परम करम पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फल स्वरूप श्री वृंदावन में श्री गौर कृपा धाम में विराजमान होकर कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का पावन चरित्र श्री गौर कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल श्री महाप्रभु जी के पावन चरित्र में किस प्रकार श्री गया जी महाप्रभु जी पधारे, विष्णु प्रिया जी से पाणी ग्रहण हुआ और गया जी में जाकर श्री ईश्वरपुरी जी से दीक्षा प्राप्त हुई और किस प्रकार फिर श्री महाप्रभु जी ने कृष्ण प्रेम का प्रकाश किया और फिर कैसे श्री नित्यानंद प्रभु जी से श्री महाप्रभु जी का मिलन हुआ और नवद्वीप में आनंद हो गया। श्री महाप्रभु जी के भीतर निरंतर तीन भाव विराजते हैं। उसमें प्रथम भाव है सहज भाव। जिस समय महाप्रभु जी अपने आप को कृष्णदास अनुभव करते हैं और एक भक्त की तरह व्यवहार करते हैं, दीनता धारण करते हैं, वो सहज भाव है। दूसरा भगवद आवेश। जब श्री महाप्रभु जी को श्री कृष्ण आवेश होता है, नरसिंह आवेश होता है, वराह आवेश होता है और श्रीवास पंडित जी को कभी नरसिंह स्वरूप के कभी वराह स्वरूप के दर्शन कराते हैं। और तीसरा है मूल भाव अर्थात श्री राधा भाव, जो महाप्रभु का स्वरूप है। स्वयं श्री कृष्ण श्री राधा रानी के भाव और कांति को लेकर ही गौर हुए हैं। श्रीमन महाप्रभु जी का राधा भाव आस्वादन ये अंतरंग प्रयोजन है और उसके साथ चहुं और श्री कृष्ण नाम और श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार ये बाह्य प्रयोजन है। श्री नित्यानंद प्रभु जी का आह्वान श्रीमन महाप्रभु जी ने इसी उद्देश्य से किया है कि अब गली गली में डगर डगर में श्री हरिनाम संकीर्तन का विस्तार हो। और इसके लिए अभी महाप्रभु जी को एक सहचर की, एक भक्त की और आवश्यकता है और वो भक्त हैं नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी। श्री नित्यानंद प्रभु जी के साथ में महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी को ही नगर कीर्तन के लिए, नाम प्रचार के लिए, पतितों के उद्धार के लिए भेजेंगे। और ये श्री हरिदास ठाकुर जी कौन है? कोई और नहीं, साक्षात ब्रह्मा जी ही हरिदास ठाकुर जी के रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रज लीला में हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी को एक बार श्री कृष्ण की लीला पर संदेह हो गया। जब प्रभु अपने ग्वाल बालों के साथ वन भोजन कर रहे थे, सखाओं का झूठा खा रहे थे, सखाओं को पवा रहे थे, तो प्रभु की ऐसी लीला को श्री ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी उस समय भगवान की लीला का दर्शन करने आए और जब प्रभु की उस वन भोजन लीला को देखा
बछड़ों को छोड़ रखा है और प्रभु सखाओं के साथ में वन भोजन कर रहे हैं। और सखा लोग भगवान का प्रसाद पाएं तो ठीक, पर भगवान भी सखाओं का झूठा पा रहे हैं। जब ये देखा ब्रह्मा जी ने तो उनकी मति बौरा गई। उन्होंने कहा ये कैसा भगवान, ये तो भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो उसको कहते हैं जो कि वैकुंठ में बैठा रहता है और बड़े बड़े पार्षद स्तुति करते हैं, बड़ी बड़ी भोग सामग्री तैयार करते हैं और भगवान दृष्टि भी नहीं डालते ठीक से। ये कैसा भगवान जो न जाति देख रहा न बिरादरी देख रहा, सबका झूठा खा रहा। तो भगवान होने में संदेह है। तो मैं भगवान की परीक्षा लूं, इनकी परीक्षा लूं कि ये भगवान है या नहीं है। ये ब्रह्मा जी से भले लीला अनुरोध के कारण, भगवत इच्छा ही लीला में मूल है, पर भूल हो गई। चूंकि भगवान और उनकी कृपा परीक्षा का विषय नहीं है, प्रभु और प्रभु की कृपा समीक्षा का विषय है। हम अपने जीवन में समीक्षा करें कि हमारे जीवन पर कितनी कृपा है। और जब हम कृपा की समीक्षा करेंगे तो हम पाएंगे कि कृपा में कहीं कमी नहीं है। पहली कृपा तो यही है, प्रभु ने हमें मनुष्य बनाया है। ये क्या कम बड़ी कृपा है? पशु बना देते तो कुछ भी न कर पाते। फिर दूसरी कृपा कि सनातन धर्मी बनाया है। तीसरी कृपा इस भारत भूमि में जन्म दिया है, जहां संत और भगवान जन्म लेते हैं। ये भारत भूमि जैसी भूमि पूरी सृष्टि में नहीं है। पूरी सृष्टि में कहीं तीर्थ नहीं है, इसी भारत भूमि में तीर्थ ही तीर्थ है। कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां कोई तीर्थ न हो। तो इस भारत भूमि में जन्म दिया। और चौथी कृपा कि हमको ग्रंथ और संत प्रदान किए, एक से एक महापुरुष प्रदान किए, पूर्व के भी वर्तमान के भी, और सदग्रंथ प्रदान किए, सत्संग प्रदान किया। इतनी कृपा को पाने के पश्चात भी यदि हम अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाए तो ये कृपा की कमी नहीं है, ये हमारी कमी है। कृपा को दोष देना कि हम पर कृपा नहीं है, ये कहना ठीक नहीं होगा। सबकी हम पे कृपा है। अगर कृपा नहीं है तो हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं है, बाकी सबकी कृपा है हमारे ऊपर। तो कृपा परीक्षा का विषय नहीं, समीक्षा का विषय है। और आगे कहें तो कृपा प्रतीक्षा का विषय है। जो प्राप्त हो गया है उसकी समीक्षा की जाए, और जिस कृपा प्राप्ति में विलंब है आतुर होके उस कृपा की प्रतीक्षा की जाए। पर ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली। आप जानते हैं भगवान के बछड़ा ही चुरा लिया। सोचे देखते, अगर भगवान है तो जान जाएंगे, भगवान नहीं होंगे तो परेशान होंगे। बछड़ा नहीं दिखाई दिए। तो ग्वाल वालों ने देखा हमारे बछड़ा कहाँ गए। भगवान बछड़ा ढूंढने चले तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल भी चुरा लिए। अब न ग्वाल न बछड़ा। प्रभु ने चहुं और देखा सब कहाँ चले गए। जब ध्यान दिया तो समझ गई ये सब ब्रह्मा जी का किया हुआ है। तब प्रभु ने क्या किया? तब प्रभु ने जितने बछड़ा और जितने ग्वाल ब्रह्मा जी ने चुराए थे उतने ही रूप भगवान ने स्वयं बना लिए। प्रभु ही बछड़ा बन गए और प्रभु ही समस्त ग्वाल बन गए। ऐसा प्रभु ने क्यों किया? कोई और उपाय भी कर सकते थे। इसलिए किया कि ब्रज की जितनी वात्सल्य रस की गोपियां थीं, माताएं थीं, वो यशोदा जी को देख के मन में भावना करती थीं कि कन्हैया यशोदा जी के ही लाला क्यों बने, हमारे क्यों नहीं बने।
यदि हमारे घर प्रकट होते तो हम गोद में लेके खिलाती कन्हैया को, प्यार करती। और जितनी ब्रज की गैया मैया थी उनके मन में भी ये भाव पैदा होता था कि जशोदा जी का तो अहो भाग है, कन्हैया कहीं हमारे घर बछड़ा बन जाते और हमारे दूध का पान करते हम धन्य धन्य हो जाती, अपनी जीभा से प्रभु को चाटती, दुलार करती। और प्रभु का एक स्वभाव है, गोस्वामी जी कहते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी। प्रभु अपने भक्त की समस्त रुचि को रखते हैं। माने प्रभु के प्रति भक्त जो भी भाव रखता है बस उसमें सच्चाई हो। ये झूठों का दरबार नहीं है, ये सच्चा दरबार है, सच्चाई चाहिए। तो जो भी भावना की जाती है प्रभु के प्रति, जो भाव रखा जाता है, भगवान उस भाव को पूरा करते हैं। तो इन गोपियों ने, गैयाओं ने भावना की थी, प्रभु एक ही बार में समस्त गोपियों के तो लाला बन गए, जो लाला बनाना चाहती थी ग्वालों के रूप में, और समस्त गैयाओं के बछड़े भी बन गए। आज जब लौटे प्रभु तो और दिन भी माताएं अपने बच्चों को गोद में लेती थीं, पर आज जब बच्चों को गोद में लिया तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे कन्हैया को गोद में लिया। और दिन भी जब बछड़ा पहुंचते थे तो गैया अपने बछड़े को प्रेम करती थी, पर आज तो गैयाओं को बछड़ों के भीतर कन्हैया दिख रहे हैं। अपने छोटे बछड़ों को छोड़ के बड़े बछड़ों को दूध पिला रही, जीभा से चाट रही। और ये लीला कितने दिन तक हुई? प्रभु 1 बरस तक समस्त गोपियों के पुत्र बने रहे, समस्त गैयाओं के बछड़ा बने रहे, पता नहीं पड़ा। अचिंत भगवान की लीला शक्ति। इधर ब्रह्मा जी बहुत परेशान, कभी ऊपर कभी नीचे। सोचे मैं तो ऊपर ले गया था, नीचे सब कैसे आ गए? फिर ऊपर जाए, फिर नीचे जाए। प्रभु ने एक लीला और कर दी। जब ब्रह्मा जी नीचे देखने आए हुए थे कि यहाँ भी बछड़ा, यहाँ भी ग्वाल, वहां भी बछड़ा, वहां भी ग्वाल, ठाकुर जी ब्रह्मा जी बनके ब्रह्मलोक में और जा बैठे और द्वारपाल को कह दिया कि देखो आजकल एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, बहरूपिया, तो आ जाए तो उसको समझाए बिन मत भेजना। और भगवान ब्रह्मा बन के बैठ गए, पीछे असली ब्रह्मा आए। द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? अपने लोक में, अपने घर जा रहे हैं। कौन हो तुम? कि हम ब्रह्मा हैं। द्वारपालों ने कहा जाएगा कि नहीं जाएगा? बहुत देखे तेरे जैसे ब्रह्मा। अब तो ब्रह्मा जी को बड़ी असुविधा, बेचारे लौट आए। बोले हम तो अच्छी परीक्षा लेने चले, हम तो खुद बेघर हो गए, अब कहाँ जाएं, कहाँ मरें जाके। तब प्रभु ने अपनी लीला को समेटा और उस समय प्रभु श्री वृंदावन में ब्रह्म कुंड के निकट विराजमान। और तब ब्रह्मा जी क्षमा मांगने आए। हंस के ऊपर चलते हैं, प्रभु को देख करके हंस से कूद पड़े ब्रह्मा जी और अपने चारों सिरों को भगवान के चरणों में लुंठित कर दिया। 8 आंखों से अश्रुधार बह रही है। वृंदावन में जो ब्रह्म कुंड है, इसकी यही कथा है कि यहीं ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के रोकर चरण धुलाए हैं और ब्रह्मा जी के अश्रुओं से ये कुंड बना है। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी है प्रभु से आके कि प्रभु मैं आपका पुत्र हूं, आपकी नाभि से जन्म हुआ है ना, और देखो कमल से जन्म हुआ है, जड़ वस्तु से जन्म हुआ है, तो मेरी बुद्धि कभी कभी जड़ हो जाती है, तो संतान तो बहुत गलती करती है और माँ बाप माफ कर देते हैं, तो हे प्रभु मुझे क्षमा कर। बहुत सुंदर स्तुति की प्रभु ने, लेकिन प्रभु बहुत प्रसन्न नहीं हुए। अंत में कहा देखो ब्रह्मा जी, आपने मेरे प्रति अपराध किया होता तो मैं क्षमा कर देता, बिना मांगे भी कर देता, लेकिन आपने मेरे भक्तों के प्रति अपराध किया है
और भक्तों के प्रति किया अपराध भक्त ही क्षमा करते हैं। अब प्रभु मैं बताइए क्या करूं? तब प्रभु ने कहा कि आपको अब अपने अपराध के मार्जन के लिए, जो भक्त अपराध है ये सबसे भयानक है, ये भगवत कृपा में अवरोध पैदा कर देता है, इसलिए वैष्णव अपराध को बहुत घातक बताया गया। महाप्रभु जी भी जब रूप गोस्वामी जी को शिक्षा देते हैं तो भक्ति को एक बेल बताते हैं और वैष्णव अपराध को हाथी बताते हैं। जैसे हाथी बेल को उखाड़ डालता है, ऐसे वैष्णव अपराध, भक्त अपराध हमारी भक्ति बेली का विनाश कर देता है। तो कैसे निदान होगा? तब प्रभु ने कहा देखो दो तरीके होते हैं। एक तो नाम की शरणागति से अपराध भंजन होता है, और चूंकि आपने भक्तों के प्रति अपराध किया है तो अब आप भक्तों की महिमा गाइए। तो संत जनों का कहना है श्री ब्रह्मा जी का कलयुग में 2 रूपों में अवतार हुआ। कौन कौन? बोले एक तो श्री भक्तमाल जी के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में, जिन्होंने भक्तों के चरित्र को गाया। नाभा गोस्वामी जी भी मूल में ब्रह्मा जी हैं और भक्तमाल जी में भक्त चरित्र गा के जो भक्तों के प्रति अभाव हो गया था, अब भाव करके अपराध का मार्जन किया, लीला की प्राप्ति हुई। और दूसरा अवतार है श्री हरिदास ठाकुर जी के रूप में, जिस अवतार में श्री नाम संकीर्तन करके, नाम जप करके श्री हरिदास ठाकुर जी ने अपने पूर्व के अपराध का मार्जन किया है। और केवल मार्जन नहीं किया, श्री गौर हरि की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त की है, भगवत प्रेम प्राप्त किया है। तो श्री हरिदास ठाकुर जी साक्षात ब्रह्मा जी हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? 1507 संवत में बूढ़न ग्राम में बंगाल के मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ है। इनके पिता थे खान उल्ला, उनके घर इनका जन्म हुआ मुस्लिम परिवार में। लेकिन जन्म हुआ, लेकिन उस परिवार का जल भी नहीं लिया। वो माता पिता उनके परेशान हुए कि बच्चा तो दूध की बूंद नहीं ले रहा, कैसे होगा। तब उसी गांव में एक ब्राह्मण वैष्णव रहते थे, उनको स्वप्न हुआ कि ऐसे ऐसे फला मुस्लिम परिवार में एक बालक का जन्म हुआ है, वो पूर्व जन्म का भक्त है और यवन परिवार का कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा, तो आप जाइए और बालक के शरीर की रक्षा के लिए उसको प्रसाद दीजिए। तब वो ब्राह्मण वैष्णव गैया का दूध ठाकुर जी को भोग लगा कर लाए और फिर उस छोटे से बालक को वो दूध की बूंदें मुंह में दी। तब हरिदास ठाकुर जी के शरीर की रक्षा हुई। फिर वे 8-10 वर्ष तक रहे, लेकिन उन्होंने कोई, जैसा कि उस धर्म में होता है, किसी गलत वस्तु का सेवन नहीं किया और केवल दूध पर ही रहे, केवल गैया का दूध ही पीते थे। और जब 10 वर्ष की अवस्था हुई तब एक दिन अपने माता पिता को प्रणाम करके वे सदा के लिए घर छोड़ के चले। फिर कभी अपने शरीर के माता पिता से उनका मिलना नहीं हुआ। वो तो कोई अपराध था जिसके कारण ऐसा परिवेश उनको मिला था, और वे चले गए और जंगल में भटकते थे, अपने उद्धार का उपाय ढूंढते थे। और उनको ये पता था कि इस भक्ति मार्ग का एक नियम है कि आज तक कृष्ण प्यारा जिसे मिला है उसे पहले कोई प्यारे का प्यारा मिला है। पहले गोविंद अपने प्यारे से मिलाते हैं, फिर खुद मिलते हैं, सीधे नहीं मिलते किसी को। तो उस समय तक उनका नाम भी क्या था हरिदास ठाकुर जी का ये भी पता नहीं। ये नाम तो गुरु महाराज का दिया हुआ है। वे भटका करते थे, घूमा करते थे। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे भवसागर से पार जाने का रास्ता बता दे।
और जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी महापुरुष की प्राप्ति। किसी महापुरुष की चरण शरण ग्रहण करना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, साधक की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनमें श्रद्धा हो जाए, अहेतुकी श्रद्धा हो जाए और उनके बताए साधन को साधक कर ले तो गोविंद प्राप्ति में कोई संदेह नहीं। जब चाहा श्री हरिदास ठाकुर जी ने, और इस मार्ग में चाहने से सब कुछ मिलता है। यदि हमको भगवत मार्ग में जिस वस्तु की चाह है वो नहीं मिल रही तो हमको ये जांचना होगा कि हमारी चाह में कमी थी। संसार में केवल चाहने से नहीं मिलता। हम चाहें हमको धन मिल जाए बहुत सारा तो केवल चाहने से नहीं मिलेगा। प्रारब्ध में है तो मिलेगा, फिर उसके अनुरूप परिश्रम करेंगे तो मिलेगा। केवल चाहने से नहीं मिल जाएगा। लेकिन जो भगवान को चाहे, भगवत प्रेम की सही तरह से चाह करे, भगवत मिलन के लिए झटपटाता है, केवल चाहता है, भीतर की चाह हो तो उसके जीवन में अपने आप बानक बनते चले जाते हैं। और ज्यों ज्यों चाह खत्म होती है ऐसे ऐसे राह भी खत्म होती चली जाती है। जिसके चित्त में चाह होती है उसके लिए राह भी होती है। यदि हमें राह नहीं मिल रही तो जरूर हमारी चाह में कमी है। हरिदास ठाकुर जी की सच्ची चाह थी और एक दिन उनको वन में घूमते घूमते आहा वो भक्ति प्रेम से भरे हुए श्रीमन माधविंदपुरी पाद मिल गए। और ज्यों सामने से उन कृष्ण प्रेम कलेवर श्री माधविंदपुरी पाद जी को आते देखा, जिन्होंने गिरिराज जी में श्रीनाथ जी को प्रकट किया, श्रीमन महाप्रभु जी के गुरुदेव ईश्वरपुरी जी के गुरुदेव श्री माधविंदपुरी पाद जी दिखाई दिए। और उनको देखते ही श्री हरिदास ठाकुर जी को लगा मानो श्री कृष्ण ने इनको मेरे लिए ही भेजा है, मुझ पर ही कृपा करने के लिए भेजा है। और उस समय चरण कमलों में आकर दंडवत प्रणाम किया है, विभोर हो गए हैं। और श्री माधविंदपुरी पाद जी ने परिचय पूछा है। श्री हरिदास ठाकुर जी ने कहा महाराज परिचय नहीं पूछिए, इस जीव का परिचय क्या है? परिचय यही है कि अनंत जन्मों से नरकों के चक्कर काटते आ रहे हैं। अरे कोई बहुत अच्छे काम किए होते तो कल्याण न हो गया होता, बहुत भजन किया होता तो कल्याण न हो गया होता। अगर माया की बंधन में है तो अनंत जन्मों से नर्क स्वर्ग यही चक्कर काटते आ रहे होंगे। मुझ पर कृपा करिए, मुझसे कोई साधन नहीं बन सकता, मेरा पतित शरीर है, यवन घर में जन्म हुआ है। हे गुरुदेव भगवान मैं आपकी शरण हूं, आप मुझे उद्धार का उपाय बताइए। और उस समय माधविंदपुरी जी ने सिर पर हाथ रखा और कहा हरिदास। पहली बार गुरुदेव ने ही हरिदास कह के पुकारा। और गुरु तो हरि का ही दास बनाते हैं, गुरु तो कृष्ण दास ही बनाते हैं। और यही जीव का स्वरूप है। हम भूले हैं अपने स्वरूप को, गुरु हमारे भूले स्वरूप को हमको याद कराते हैं कि तू माया का दास नहीं, तू हरि का दास है। हरिदास कहकर गुरुदेव ने पुकारा। श्री हरिदास ठाकुर जी ने उद्धार का उपाय पूछा, बोले बस एक कार्य करो। क्या? उस समय श्री हरिदास ठाकुर जी को महामंत्र श्रवण करवा दिए। बोलो मेरे पुत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिदास ठाकुर जी को 3 बार नाम श्रवण करवाया है। और ऐसा नाम श्रवण करवाया है कि कानों में नाम नहीं गया,
मानो नाम के साथ में नामी ने भी प्रवेश कर लिया हृदय के भीतर। सिर पर हाथ धर दिया और कहा, हरिदास और कोई साधन नहीं, बस नाम की रटल लगा। इस कलयुग में और कोई भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है, बस महामंत्र की शरण लेकर रहना। ये कृष्ण नाम एक दिन तुमको श्री कृष्ण से मिला देगा और तुम्हें ऐसी भगवत लीला का दर्शन होगा जो आज तक किसी ने नहीं दर्शन किया होगा। मुझको पता है श्री कृष्ण पुनः अवतार लेने वाले हैं। उन गौरांग की लीला का मुझको अनुभव और दर्शन होगा कि नहीं होगा नहीं पता, पर हरदास ठाकुर तुम उन श्री कृष्ण के भक्त रूप की लीलाओं का दर्शन भी करोगे, अनुभव भी करोगे। इस नाम को पकड़े रहना। ये कहकर गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए और उस दिन से हरिदास ठाकुर जी को नाम की लगन लगी। और कितना नाम जपते हैं हरिदास ठाकुर जी। ग्रंथ में वर्णन है कि प्रतिदिन 3.25 लाख नाम करते हैं। महामंत्र की 16 माला करने पर 25,000 नाम होता है, 64 माला करने पर 1 लाख नाम होता है। ऐसे 3.25 लाख नाम करते हैं। वो भी कैसे? 1 लाख नाम तो भीतर भीतर मानसिक रूप से जप करते हैं। 1 लाख नाम ऐसे जप करते हैं कि बोलने पर अपने कानों को सुनाई दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 1 लाख नाम ऐसे, और 1 लाख नाम उच्च स्वर से दोनों भुजाएं उठा करके संख्या पूर्वक। और इतना दर्द, इतना विरह उनके नाम में कि जिस जंगल में नाम करते हैं, पेड़ों पर बैठे पंछियों की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। पेड़ों की डाल टहनी भी गीली हो जाती है जहां बैठ के हरिदास ठाकुर नाम पुकारते हैं। 1 लाख नाम उच्च स्वर से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण